दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर 200 साल तक राज किया और साथ ही भारत में कुछ ऐसे काम भी कर गए जिन्हें देखकर आज भी वो याद ताजा हो जाती है। दरअसल अंग्रेज भारत में व्यापार के सिलसिले से आए थे, मगर उन्होंने यहाँ की धन दौलत को देखकर यही पैर पसार लिए। जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत में सोने चांदी की भरमार थी। इस सोने चांदी को देखकर अंग्रेजों का ईमान डगमगा गया और उन्होंने अपनी सियासत यही शुरू कर दी। यहाँ का बहुत ज्यादा धन दौलत लूटकर ब्रिटेन पहुंचा दिया और हमारे देश को इतना लूटा कि देश बिल्कुल कमजोर हो गया। और गौर करने की बात तो ये है, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए भारत में कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम भी कर दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अब हमें भारत से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन उनकी बनाई गई चीजों से आज भी हम फायदा उठा रहे हैं। जाते जाते अंग्रेजों ने भारत देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जाने अनजाने में भारत के लिए कुछ ऐसे काम भी कर दिए जो भारत के लिए तोहफा है। चलिए जानते हैं अंग्रेजों ने ऐसे कौन से काम किए जो आज भी भारत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारत के लिए ये बड़े कार्य क्यों किए। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने न सिर्फ भारतीयों का शोषण किया बल्कि हमारी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को भी तबाह कर दिया। लेकिन एक बात यह भी है कि उनके शासनकाल में थोड़ा ही सही लेकिन हमारा फायदा हुआ है। दोस्तों, नंबर 1 है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को हमारे देश में अंग्रेज ही लाए थे। उन्हीं से इस आर्मी की शुरुआत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले भारत के जितने भी राजा महाराजा थे उन सब के पास अपनी अपनी सेना होती थी, और जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने 1805 में अपने लिए एक सेना तैयार की थी। उस सेना में भारतीय और ब्रिटिश दोनों शामिल थे। उस वक्त यह सेना पहले वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शामिल थी। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में शहीद हुए 90,000 सैनिकों की याद में ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में इंडिया गेट बनवाया था। नंबर 2 पर है भारतीय रेलवे। हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे एशिया का आज सबसे बड़ा नेटवर्क है जिस पर आज करोड़ों भारतीय सफर करते हैं, और इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि इंडियन रेलवे भी अंग्रेजों की ही देन है। चाहे इसकी शुरुआत उन्होंने अपने फायदे के लिए क्यों न की हो। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। पहला सफर मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। इस सफर से ही इंडियन रेलवे की नींव रख दी थी। और आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में एक रेलवे लाइन ऐसी है जिसका कंट्रोल आज भी ब्रिटेन के पास है, और इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार आज भी हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए ब्रिटेन की एक कंपनी को देती है। यह रेलवे लाइन महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर मुर्तजापुर तक है। नंबर 3 है पहाड़ी हिल स्टेशन का निर्माण। यहाँ की वादियां और खुला आसमान हर किसी को आकर्षित करता है। हम भारतीयों को ही नहीं बल्कि अंग्रेजों को भी हिल स्टेशन से बहुत लगाव था। अंग्रेजों का पहाड़ों से लगाव के कारण ही आज हमारे पास बहुत हिल स्टेशन है। ब्रिटिशर को शिमला में अपने देश की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए यह जगह अंग्रेजों को इतनी पसंद आई कि शिमला को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना दिया। शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल भी थी। आसानी से पहुंचने के लिए अंग्रेजों ने जहां कालका से शिमला तक पहुंचने के लिए टॉय ट्रेन की भी शुरुआत की, जो आज भी शिमला में आने जाने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है। वैसे शिमला ही एक अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां अंग्रेजों ने कुछ कारनामा किया हो, और भी बहुत जगह है, जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नजदीक मंसूरी में भी अंग्रेजों ने अपने लिए पहाड़ियों पर घर बनाए जो आज भी अंग्रेजों की याद दिलाते हैं। उस वक्त मंसूरी तक रेलवे लाइन बिछाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन बार बार पहाड़ गिर जाने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही थी। लैंसडाउन भी एक ऐसी जगह है जिस जगह पर पहाड़ काटकर समतल किया गया और वहां भी घर बनाए गए। और दोस्तों, नंबर 4 पर है सबकी पसंद क्रिकेट खेल। हाँ दोस्तों, क्रिकेट खेल भले ही नेशनल गेम ना हो, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो फिर पूरा विश्व उसे देखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट को भी भारत में ब्रिटिश ही लाए थे, और क्रिकेट को उस वक्त बस टाइम पास के लिए खेला जाता था। लेकिन यह भी सच, 1752 से पहले इंडिया में कोई भी क्रिकेट क्लब नहीं था। पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता के ईडन गार्डन में ओपन हुआ था, जिसमें भारतीयों का जाना माना था। फिर 5 साल बाद मुंबई ने अपना पहला मैच खेला, जिसमें इंडिया ने पहली बार बैट को अपने हाथ में पकड़ा था। और नंबर 5 पर है ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश शासन की बात हो और इसमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बात ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब आप इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, गेटवे ऑफ इंडिया और हावड़ा ब्रिज को ही देखने से ऐसा लगता है कि अंग्रेज काफी टैलेंटेड हुआ करते थे। और फिर इसके बाद बारी आती है इंडियन लॉ की। कहने को तो भारत
1947 में ही आजाद हो गया था। पर हमारे सिस्टम में आज भी कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से ही चलते आ रहे हैं। क्या आपने कभी गौर की है कि हम हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों चलते हैं, जबकि सऊदी समेत 90% देशों में राइट हैंड गाड़ी चलाने का रूल है। रोड के बाएं ओर चलना ही अंग्रेजों की देन है। इसके अलावा भारतीय पुलिस जो खाकी यूनिफॉर्म पहनती है, इसकी शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी और अंग्रेजों ने भारत में से कई ऐसी प्रथाओं को खत्म किया जो भारत के लिए अभिशाप थी। एक रिवाज सती प्रथा का था, जिसमें औरत को उसके पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह बात आम थी और विधवा औरत को दूसरी शादी करने की आजादी नहीं थी। सती प्रथा को खत्म करके औरतों को दूसरी शादी करने के लिए भी प्रेरित किया। इसलिए 1800 के उस दौर में हैप्पी मैरिज एक्ट भी शुरू किया गया था और अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार। अंग्रेज जब भारत आए थे तो अपने तौर तरीके और अपने रहन सहन का तरीका और अपना पहनावा और भाषा से लोगों को प्रेरित किया। अंग्रेजों ने शुरुआत में यहाँ के लोगों से बात करने के लिए उनसे यहाँ की भाषा भी सीखी, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ राज करने लगी तो उन्हें समझ में आ गया था कि अगर यहाँ पर राज करना है तो अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम लोगों पर कानून अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज बरसिया से बदलकर इंग्लिश कर दी गई और भारत में स्कूल भी खोले गए। और जो अच्छी इंग्लिश सीख जाता था उसे ब्रिटिश सरकार नौकरी भी देती थी, जिससे अंग्रेजी भाषा ने लोगों को अपनी ओर प्रेरित किया और उन्हें लगा कि अगर हम भी इंग्लिश सीख जाते हैं तो हम भी अच्छी नौकरी कर पाएंगे। उस समय 1% लोग ही ऐसे थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि अंग्रेजों के कारण आज भारत में अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। पर दोस्तों, हम इंग्लिश में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान हमारी मातृभाषा ही है और हमें अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर देखा जाए, अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया और इतने लंबे समय तक उन्होंने भारत को इतना लूटा कि उसके मुकाबले यह कुछ भी काम नहीं है। वैसे भी अंग्रेजों ने यह काम सिर्फ अपने फायदे के लिए किए थे, क्योंकि वह इस बात से अनजान थे कि उन्हें भारत छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। अंग्रेजों ने सारी सुविधा भारत में ही बना ली थी। उस समय भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर रुपए लूटकर अंग्रेजों ने ब्रिटेन भेजे थे और कई बड़े बड़े जहाज आज भी समुद्र में डूबे हुए हैं जो उनके टाइम पर डूबे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी भारत के पास कोई कमी नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।